नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर में बच्चों यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक बचा है, जिसका नाम है रिलीजियस व्यूज़ ऑफ इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के धर्म संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, इमाइल दुर्खिम जी ने बताया है कि कौन सी चीज़ें अपवित्र हैं, कौन सी पवित्र हैं। इन सब के बारे में अपने व्यूज़ दिए और समझाने का प्रयास किया है कि समाज में किस तरह से जो धर्म के लेकर व्यक्तियों में समझ है धर्म क्या है अपने आप में, और धर्म की प्रासंगिकता क्या है, इन सब के बारे में बच्चों बताया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या है बच्चों, इमाइल दुर्खिम ने जो धर्म से रिलेटेड अपने जो विचार दिए हैं उनके बारे में जानते हैं बच्चों। ये जो विचार हैं बच्चों, इनकी एक किताब है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस किताब में इन्होंने धर्म संबंधी विचारों को बताया है, और इसकी जो मुख्य खासियत है वो है ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो इमाइल दुर्खिम ने अध्ययन किया था वो कौन सी जनजाति पर किया था, अरुणता नामक जनजाति पर किया था। ठीक है बच्चों, आइए और इसके बारे में थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, शुरू में ही मैंने बताया था कि इमाइल दुर्खिम जी थे वो क्या है बेटा, यहूदी धर्म से संबंधित थे। तो ये तो तुम्हें पता ही है। देखो, प्रत्येक धर्म की क्या है, अपनी अपनी एक निश्चित कर्मकांड होते हैं, विश्वास होते हैं, और उनको लेकर विषय वस्तु होती है। कोई किस तरह से अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित मानता है। लेकिन इमाइल दुर्खिम का मानना है कि जैसे हिंदू समाज में क्या है बच्चों, गाय को पवित्र माना है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों सूअर को पवित्र मानते हैं, सूअर का मांस नहीं खाते हैं, जबकि बहुत सारे हिंदू भाई उसका यूज़ करते हैं। ये है सारी चीज़ें, जैसे कि, और इसमें इन्होंने बताया है पवित्र और पार्थिव वगैरह के बारे में बताया है, जैसे कि सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में बताया बच्चों। क्या सेक्रेड और सैक्रेड बच्चों बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सैक्रेड माने पवित्र, एंड प्रोफेन, इन दोनों के बारे में बात की है। तो इसमें क्या है बच्चों, जैसे कि कागज़ का टुकड़ा है, अगर जब भी हमारे पैर में पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस हिंदू संस्कृति में देखा गया है, कागज़ के टुकड़े को उठाकर हम चूम लेते हैं, और उसको हम सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहने का मतलब जो विद्या की देवी सरस्वती हैं वो हमसे क्या है, नाराज़ हो जाएंगी और हमारा अहित हो सकता है। कहने का मतलब है जो हिंदू संस्कृति में कागज़ है, नारियल है, ये हमारे लिए क्या है, पवित्र वस्तुएं हैं। कलावा है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हो। नारियल का भी क्या है बच्चों, जैसे मान लो कोई किसान है और नारियल का उसने बाग लगाया है, या नारियल का वो उत्पादन कर रहा है, तो उस दृष्टि में उसके लिए तो उत्पादन की वस्तु है। लेकिन किसी धार्मिक क्रियाकलाप में संस्कार, जो धर्म कर्म कांड हैं उनमें जो यज्ञ वगैरह हैं या किसी धार्मिक काम होता है, तो बच्चों नारियल को भी उस विषय वस्तु के रूप में यूज़ होता है। तो वो नारियल क्या है, वहाँ एक आस्था का प्रतीक है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। आप भी देखते हो आए दिन, जैसे कभी अगर तुम कैला देवी दर्शन करने गए हो तो तुमने देखा हो नारियल भेंट करते हैं माता रानी को। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं, किसी के धर्म में कोई दूसरी चीज़ पवित्र हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देवी देवता पर शराब चढ़ाते हैं, बलि देते हैं। अब खैर वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, अब तो बच्चों बलि जैसा प्रथा क्या धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, और है इसमें धर्म के बारे में क्या है, जैसे कि गोत्र व्यवस्था है। आप जानते हो गोत्र, जब शादी से विवाह संबंध होते हैं तो ये जो गोत्र वाली व्यवस्था ये चलती है, मिलाए जाते हैं, पता नहीं क्या है। किसी समाज में बहुत सारे गोत्र होते हैं, तो माँ का गोत्र, पिता का गोत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। फिर गोत्र व्यवस्था तुमने थोड़ा और इससे को अच्छे से
समझ सकते हो। और इसमें क्या है बच्चों, टोटमवाद वाली व्यवस्था है, इसका भी बारे में भी मतलब इन्होंने इमाइल दुर्खिम ने बताया टोटमवाद। बच्चों टोटमवाद का मतलब है, जैसे तुमने देखा हो बहुत सारे लोग गले में कुछ पहन लेते हैं, ये जैसे कि ये कलावाई वगैरह है, ये भी टोटमवाद है। देवी देवता के चित्र अंकित करा लेते हैं, अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं, ये टोटमवाद ही तो है। खासकर ये बच्चों सरल समाज में पाया जाता है। जैसे सरल समाज से मतलब है बच्चों आदिम जनजातियों में ज़्यादातर टोटमवाद, आजकल तो बहुत सारे समाजों में भी देखा जा सकता है। ये हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि आदिम जनजातियों में भी टोटम वाली व्यवस्था है, ऐसा कुछ वैसे ज़्यादातर तो है। खैर ये लोग क्या है, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़ाव होता है इनका। पेड़ को ये देवी देवता के रूप में पूजते हैं। जैसे हमारे हिंदी संस्कृति में भी क्या है बच्चों, पीपल का पेड़ को बहुत पवित्र मानते हैं, उसको मतलब पूजा पाठ करते हैं। महुआ का पेड़ है, या एक और होता है पाखल वगैरह बोलते हैं, इसमें क्या कहते हैं, पीपल का जो पेड़ है इसमें ये मतलब हमारी आस्था का प्रतीक है कि नहीं बच्चों। ये है सारी चीज़ें। तो और टोटमवाद हो गया ये, इसमें क्या है सामान्य सिद्धांत दिए हुए हैं, धर्म का सामाजिक संदर्भ भी है, समाज से जुड़ा हुआ। तुमने देखा ना बेचा, धर्म के नाम पर कितनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जो धर्म है वो क्या बच्चों सामाजिक नियंत्रण में भी अपनी भूमिका निभाता है। ये सब चीज़ें दुर्खिम ने बताई हैं। पार्थिव पवित्र के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे कि मान लो गीता हमारी हिंदू संस्कृति में तो किसी के लिए कुरान है, किसी के लिए बाइबल है, ये अपनी अपनी अलग अलग आस्था है। और जो दुर्खिम ने बताया जीववाद का सिद्धांत और बताया प्रकृतिवाद। जीववाद और प्रकृतिवाद का मतलब, जीववाद से मतलब है सभी जो हमारी संतान, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या है ईश्वरी, उनमें क्या है बच्चों ईश्वर का एक गुण पाया जाता है, वही इस प्रकृति पूरी दुनिया को चला रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया पवित्र और अपवित्र के बारे में बताया। कुछ चीज़ें कैसी हैं बच्चों मूर्त रूप से नहीं देख सकते हैं, जैसे ईश्वर है, ईश्वर को हम एक इमेजिनरी रूप में देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। ये भी सोचते हैं कि अगर हम भगवान के प्रति आस्था रख रहे हैं तो उसमें क्या है हमें कुछ मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है, यही तो है ईश्वर। और ईश्वर किसी ने देखा तो नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है हमारी आस्था है। हम ऐसे कहते हैं, ऐसे पूजा पाठ उपवास वगैरह रखते हैं तो क्या है भगवान हमसे बहुत खुश रहता है, और हमारा क्या है जो मनोदशा है या जो भी है ये हमारे अच्छे कामों में लगती है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। ये सारी चीज़ें जैसे कि इसमें बताया गया है कि दुर्खिम कहते हैं कि संसार की जो जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक पवित्र और एक अपवित्र वगैरह प्रोफेन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी कि जैसे नारियल है, नारियल एक फल है वैसे तो, लेकिन वो एक पवित्र वस्तु के रूप में समझा जाता है। किसी के लिए तो वो एक मात्र उत्पादन की वस्तु है, लेकिन जो आस्था है या श्रद्धालु है जो भगवान को अर्पित कर रहा है वो तो उसको श्रद्धा भाव से कर रहा है। कहने का मतलब उसके अंदर उसमें क्या है, उस नारियल में क्या है धार्मिक प्रवृत्ति छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया। जैसे कि और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो नारियल का जो यूज़ है वो बच्चों तेल के रूप में होता है, वहाँ पर तेल से खाना, नारियल के तेल में खाना बनाते हैं, तो ये उसका भी यूज़ है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अत्यधिक भौतिक उपयोगिता की बात करता है ये। नारियल के प्रति सम्मान भी दिखाते हैं समाज के लोग। आप देख रहे हो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित काम होते हैं, उसमें नारियल का यूज़ किया जाता है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं बच्चों। ये मैंने कागज़ वाला उदाहरण भी आपको बता दिया बच्चों। जैसे कोई बच्चा है जिसका कागज़ पर पेपर हो जाए तो क्या है बच्चों, उसको बोलते बच्चों ये तो विद्या है, इसको छुओ स्पर्श करो, ये तुमसे गलती हो गई। ये सारी चीज़ें हमारे क्या, ये सारी चीज़ें हमें क्या है पूर्वजों से सीखने को मिली हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दुर्खिम जी ने बताई हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें और इसी में थोड़ा डीपली, तो एक हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं, उनकी एक किताब है चित्रलेखा, उसमें उन्होंने बताया है कि ना कुछ तो वस्तुएं पवित्र होती हैं, ना ही कुछ वस्तुएं अपवित्र होती हैं। जिसको समाज अगर उसको पवित्र मान लेता है वो चीज़ें तो हमें पवित्र हैं, और जो समाज है उनको अपवित्र के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वो चीज़ें क्या है हमारी मतलब समाज की दृष्टि से कैसी हैं। पर कोई चीज़ जैसे कि मान लो अगर हम बात करें, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कि सुअर है,
ये मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो तो उसका मांस नहीं खाते हैं, उसको बहुत पवित्र मानते हैं। जबकि हमारे हिंदू लोग हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं, मुस्लिम लोग गाय को पवित्र नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर हम बात करें शादी ब्याह वाली बात करें बच्चों, तुमने देखा हो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं सावन के महीने में शादी कर लेते हैं। जबकि हमारे हिंदू कम्युनिटी में देखा जाए तो कुछ विशेष समय होता है, उसी दौरान जो हमारे विवाह संस्कार जैसे काम होते हैं वो तभी होते हैं, है कि नहीं बच्चों। जैसे कि अभी देवोत्थान देव उठने वाला जो दिन आएगा उससे ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और बीच में कुछ समय के लिए रोक दी भी जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लोग इनको मानते हैं। लेकिन दुर्गेम जी कहते हैं कि प्रकृति को छोड़कर कोई अतिरिक्त ऐसी शक्ति नहीं है जो इस दुनिया को चला रही है। प्रकृति भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से जीवनदायिनी तो है ही है, उस तरह से हमारे लिए जैसे कि हम लोग गंगा को भी डुबकी लगाते हैं तो सोच पवित्र हो गए। कहने का मतलब हमारी आस्था है, हमारी पूरा मतलब जीवन को मतलब एक सही दिशा देने के लिए हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं। जैसे कि तुलसी का पेड़ है, ये हमारी हिंदू संस्कृति में पवित्र माना जाता है। इसके बारे में दुर्गेम जी ने बताया है। कुल मिला के ये है कि जो धर्म है, धर्म में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, धर्म को हम पवित्र और अपवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। जो चीज़ें धार्मिक रूप से पवित्र हैं, जो हमें सामाजिक में एक पहचान के साथ साथ नियंत्रित कर रही हैं हमें, इस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये बताया दुर्गेम जी ने। और दुर्गेम जी ने बताया कि धर्म का जो संबंध है वो पवित्र वस्तुओं से है। ये पवित्र वस्तुएं अमूर्त होती हैं, ठीक है बच्चों, इनका जो हमें मूर्त रूप दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अरे मान लो कोई धार्मिक चीज़ है जिसमें हमारा तो उसमें दिखावा तो नहीं है, वो हमारी आस्था है, आस्था कहीं देखी जाए तो नहीं सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। ये है सारी चीज़ें अनुभविक रूप से मिलती हैं, सही बात है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर में भगवान की मूर्ति बना दी, पत्थर है, वो भी एक हमारी आस्था का प्रतीक है। वैसे अगर देखा जाए रियलिटी में तो क्या है बच्चों, पत्थर में कोई भगवान नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी आस्था है उसमें। पत्थर हुआ, लकड़ी का कोई टुकड़ा हुआ, जैसे कि मतलब लकड़ी का भी अपना महत्व है। पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, ये पूजा पाठ में यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें तो आभूषण हो गए, भगवान के परिधान हो गए, स्थान पवित्र वस्तुओं का दृष्टांत दिया है बच्चों। इस तरह से कुछ विश्वास और कर्मकांड होते हैं, इनके बारे में भी दुर्गेम ने बताया। किसके बारे में बच्चों? विश्वास, बिलीफ्स होती हैं कुछ, और कुछ कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब है बच्चों यज्ञ वगैरह होती नहीं जो भी, कि इस त्यौहार पे इस तरह से पूजा होगी, दुर्गा पूजा होगी, कि गणेश पूजा होगी, क्या समय समय पर काली की पूजा होगी, गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, पता नहीं कितने सारे देवी देवता हैं हिंदू संस्कृति में। उसी हिसाब से हम उनको फॉलो करते हैं समय के हिसाब से। जब जो जैसा त्यौहार होता है वैसे कर्मकांड और विश्वास है, हमारी आस्था है, तो हमें विश्वास भी है भगवान में कि ईश्वर समाज को क्या कर रहा है, चला रहा है। डर भी रहता है कि अगर हम कुछ अच्छे काम नहीं करेंगे तो समाज जो भगवान है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि बच्चों एक और इसमें रोचक उदाहरण है, जैसे धर्म में विश्वास की बात की जाती है तो उसके बारे में देखते हैं। मिथिक है, कहने का मतलब तुमने देखा हो श्रवण कुमार का जो एक टाइटल है वगैरह, तो वो अपने कंधे पर अंधे माता पिता को पूरी दुनिया की सैर कराते हैं। तो ये क्या है? एक विश्वास ही तो है बच्चों, ये कर्मकांड की तरह ही तो है। कि मतलब विश्वास इसलिए कि हमें ऐसा लगता है अगर हम अपने मम्मी पापा बुजुर्ग या गुरुओं का सम्मान करेंगे तो कहने का मतलब है कि हमें अच्छी सद्बुद्धि प्रदान होगी और हमारा कल्याण होगा, ऐसा। ठीक है बच्चों, ये है। क्योंकि माता पिता हमारे लिए आदरणीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। यदि धर्म की तरह से हमें अगर इस चीज़ को देखना है तो क्या करना है, हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना है। देश के, जैसे तुमने देखा हो देश का जो झंडा होता है वो उसका हम सम्मान करना है। हमारे जो नियम है, ट्रैफिक नियम है, उनका सम्मान करना है। कहने का मतलब धर्म से यही है, मतलब जो चीज़ नीतिगत है उसको हमें अपने जीवन में क्या है मतलब अपनाना है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती हैं। इसलिए धर्म को दुर्गेम ने क्या बताया बच्चों, एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में बताया है, पवित्र वस्तुओं से जुड़ी हुई है। धर्म जो विश्वास हैं, ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ इसमें खास है नहीं। और ठीक, कर्मकांड तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, जितने भी मतलब
यज्ञ वगैरह जो भी संस्कार हैं ये सब चीज़ें कर्मकांड के अंतर्गत आ जाती हैं। जीववाद का सिद्धांत है बच्चों, ये भी धर्म की व्याख्या के रूप में, क्योंकि जीव आत्मा प्रेरण आत्माएं हैं जो हमारी अलौकिक शक्तियां हैं, सत्ता का अनुभव कराती हैं हमें और हम उसके प्रति झुक जाते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं धर्म के, जब भी आस्था रखते हैं कि हम भगवान है। जैसे जीववाद की धारणा किसने, ईवी टैलर ने भी दी है और हमारे इमाल दुर्खिम जी ने भी इसके बारे में प्रकाश डाला है, बताया। जीववाद या जीवात्मा के बारे में उन्होंने बताया, जीवात्मा वह है जो जीवित व्यक्तियों के शरीर में निवास करती है, मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है। और दूसरी प्रेतात्माएं हमारे आसपास हमारे उसमें जीवन में आ जाती हैं। जीववाद पूर्ण विकसित एवं प्रेतात्माओं के प्रति विश्वास प्रकट करता है और जैसे नियंत्रण के माध्यम से उपासना वगैरह ये सब करते हैं। इससे क्या है, हमें एक ऐसे करते हैं जैसे कि बच्चों पुष्प पितृपक्ष वगैरह चल रहा था, श्राद्ध वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है हमारी आस्था का ही हिस्सा हैं और इनके माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझते हैं धार्मिक रूप में। ठीक है, और इसमें कुछ खास है देख रहे हैं बेटा, गोत्र टोटम ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। ज्ञान मीमांसा भी है बच्चों, धर्म में आती है। ज्ञान मीमांसा से मतलब है कि हम धर्म के बारे में कितना कुछ जानते हैं। ऐसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति में जो विश्वास है हमारा, वही तो धर्म है। ईवी टैलर ने यही तो परिभाषा दी है कि धर्म क्या है, आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास ही है। मतलब कुछ ऐसी शक्ति है दुनिया में जो क्या हमें चला रही, वही सारी दुनिया, कहते हैं ना सबका मालिक एक है, पूरा ईश्वर ही है। ये सारी चीज़ें दुर्खिम ने बताई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो जानकारी दी गई है धर्म से जुड़ी हुई आपको समझ आई होगी और इसके आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। थैंक यू बच्चों, सर बंद करो।